नमस्कार। आइए दोस्तों सुनते हैं दीप्ति मित्तल जी की लिखी कहानी वो फिर नहीं आते। नव्या सधे सहमे कदमों से सनशाइन कैफे की ओर बढ़ रही थी। उसके जहन में वे सारी खबरें घूम रही थीं जो गाहे बगाहे कहीं सुनी पड़ी थी। नाराज प्रेमी ने प्रेमिका की शादी से ठीक पहले उस पर एसिड अटैक किया। शादी से पहले दिन बहाने से बुलाकर मर्डर किया। उफ, यह क्या क्या सोच रही हूं मैं। शुभम ऐसा नहीं कर सकता, कभी नहीं। मगर क्यों नहीं कर सकता? इंसान का दिमाग कब पलट जाए क्या भरोसा। पागल मन उससे कभी भी कुछ भी करवा सकता है। जैसे मैं ना चाहते हुए भी सम्मोहित से उससे मिलने जा रही हूँ। घबराई नव्या ने एक बार फिर से पर्स चेक किया। चिली स्प्रे और चाकू था वहां। वो कुछ निश्चिंत हुई। जिस शुभम से नव्या कभी टूटकर प्यार करती थी, जिस पर खुद से ज्यादा भरोसा था, आज उसी से मिलते हुए डर लग रहा था। ऊपर से विडंबना यह कि खुद को मिलने से रोक भी नहीं पा रही थी। कल्पना कर रही थी कि अगर शुभम ने कुछ ऐसा वैसा किया तो पहले आंखों पर चिली स्प्रे मारेगी, फिर चाकू से वार करेगी या उसे जोर से धक्का देकर भाग जाएगी। खैर जो भी हो, ठीक 11 बजे ठीक 11 बजे डरी सहमी नव्या शुभम के साथ उसकी कार की फ्रंट सीट पर बैठी थी। उसने शुभम को डोर लॉक भी नहीं करने दिया। डरो नहीं नव्या, तुम्हारा मर्डर करने के लिए नहीं बुलाया है। इतने महीने हो गए, कभी कोई फोन कोई मैसेज नहीं किया, फिर आज क्यों डेस्परेटली मिलना था तुम्हें? 4 दिन बाद मेरी शादी है, तुम्हें अंदाजा भी है मेरे लिए यूं आना कितना मुश्किल था। वो अपनी कमजोरी पर झल्लाई हुई थी। हाँ जानता हूँ, सब जानता हूँ। तुमने वो गाना सुना है, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा, बस इसलिए बुलाया है। सच कहूँ नव्या, मुझे आज से पहले कभी लगा ही नहीं था कि तुम मुझसे दूर हो गई हो। सोचा था हर बार की तरह कुछ दिनों का ब्रेकअप है, लौट आओगी फिर। पर इस बार तुम सीरियस निकली। फिर भी मैं इंतजार करता रहा, मगर आज खुद को रोक नहीं पाया। लगा एक बार मिल लूं, वो सब कह सुन लूं जो कहना चाहता हूं। फिर तो कभी मौका नहीं मिलेगा। क्यों मौका नहीं मिलेगा? मैंने कहा था ना, मेरी शादी के बाद भी हम अच्छे दोस्तों की तरह फोन पर टच में रहेंगे। अच्छे दोस्त? शुभम हंसा, मगर आंखों में दर्द की लकीरें उभर आई। तुम्हें तो आज मेरे साथ बैठने में भी डर लग रहा है। जरा भी ट्रस्ट नहीं बचा, और तुम दोस्ती की बात करती हो। और वैसे भी शादी के बाद तो तुम मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दोगी, फिर बात कैसे करूंगा? मैं क्यों ब्लॉक करूंगी भला? क्योंकि तब तुम एक हिंदुस्तानी पत्नी बन जाओगी। 7 फेरे लेते ही तुम्हारे अंदर सती सावित्री की आत्मा आ जाएगी। फिर तुम्हें अपने एक्स से कोई भी कांटेक्ट रखना पाप लगने लगेगा, महापाप। शुभम ने मजाकिया लहजे में कहा। तो भी नव्या थोड़ी सहज हुई। अच्छा, बड़ा समझते हो मुझे। सारी हिंदुस्तानी लड़कियां ऐसी ही होती हैं, शादी होते ही साक्षात सती सावित्री का अवतार बन जाती हैं। एंड आई एम श्योर तुम मुझे शादी के पहले दिन से ही भूल जाओगी। अच्छा, और नहीं तो क्या, वैसे भी टाइम ही कहाँ मिलेगा मुझे याद करने का। पहले शादी के फंक्शन, फिर हनीमून, उसके बाद दोस्तों रिश्तेदारों के लंच डिनर की रवायतें, फिर सिर पर नई नई गृहस्थी की जिम्मेदारी, सास पति को खुश रखने का प्रेशर। इन सब के बीच मैं तुम्हारे दिल के किसी कोने में दुबका रहूंगा, किसी हाइबरनेटिंग क्रीचर की तरह, पर याद नहीं आऊंगा। और ये हाइबरनेटिंग क्रीचर बाहर कब निकलेगा? नव्या ने हंसकर पूछा। जब कभी अपने पति के साथ उन्हीं रास्तों से गुजरोगी ना जहां हम मिला करते थे तब। शुभम की आवाज में उदासी तारी हो गई, जिसके कुछ छींटे नव्या की आंखों में भी पड़े, एक गिल्ट के साथ। क्या वो सच में शुभम को भूल जाएगी? क्या वाकई वक्त और हालात बदलते ही दिल के जज्बात भी बदल जाते हैं? लेकिन अगर ऐसा है तो फिर वो क्यों शुभम के लिए इंटेंस इमोशन महसूस कर रही है? क्यों चाह रही है उससे लिपट पड़े, गले लग जार जार रो पड़े? मेरी शादी में आओगे? धीमे से पूछते हुए नव्या की आंखें भर आईं। नहीं। क्यों? कोई जरूरी काम है क्या उस रात? हाँ, बहुत जरूरी काम है। पहले आवारा कुत्तों की तरह इधर उधर घूमूंगा, फिर किसी दोस्त के फ्लैट पर पी पाकर पड़ जाऊंगा। जब थोड़ा होश आएगा तो दोस्तों पर खूब ज्ञान उड़ेलूंगा। कुछ भी कर लेना, मगर इस प्यार व्यार के चक्कर में कभी मत पड़ना, बड़ी वाट लगती है। और फिर जब सुबह नशा उतरेगा तो एक ख्याल दिल को बहुत दुखाएगा।
कि अब तुम पराई हो चुकी हो। फिर जब तुम्हारी याद आएगी, मुझसे रहा ना जाएगा, तो तुम्हें फोन करूंगा, लेकिन तब पता चलेगा कि मैं ब्लॉक हो चुका हूँ। तुम्हारे फोन से, तुम्हारे दिल से, तुम्हारी जिंदगी से। इतना आसान होता है क्या किसी अपने को यूं लाइफ से ब्लॉक कर देना? दिल और दिमाग में लगातार जंग चलती है। ये तो सही कह रही हो। पता है, जब कभी तुम मुझसे लड़ा करती थी तो मुझे भी पहली वाली बड़ी याद आती थी। लगता था वही बेटर थी। नव्या ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा, मगर उसका मासूम चेहरा देख चुप रही, जिस पर सजी दो नशीली आंखों में उसके लिए प्यार घुला था। आज उसे शुभम की बेसिर पैर की बातों पर भी बड़ा प्यार आ रहा था। पहले जैसी बात होती तो अभी कॉलर से खींचकर उसके लरसते होठों को चूम लेती, बंद करा देती ये बकबक। मगर ये हक खो दिया था उसने। बाहर मौसम खुशगवार हो चला था। हल्की फुहारें पड़ने लगी थी। ड्राइव करते हुए शुभम ने उसका फेवरेट गाना प्ले कर दिया, जिसे दोनों साथ सुनकर गुनगुनाया करते थे। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। सुनते हुए नव्या की आंखें छलक पड़ी। क्या कभी मैं इस गाने को दोबारा सुन पाऊंगी? शुभम इस गाने की एक एक बीट में बसा हुआ है। वैसे एक बात है, जब जब ये गाना सुनूंगी तब तब तुम जरूर याद आओगे। हाँ वो तो है, मगर इस याद की उम्र बहुत कम होगी। वो क्यों? ये गाना बस साल 2 साल ही सुन पाओगी, फिर तो कार में, घर में कुछ और ही बजा करेगा। क्या? वही, बाबा ब्लैक शेप हैव यू एनी वुल, नर्सरी राइम्स। फिर तुम मुझे तो क्या, अपने पति को भी भूल जाओगी? कहते हुए शुभम खिलखिला पड़ा। यू नो नव्या, एक औरत की बतौर प्रेमिका या पत्नी बहुत छोटी उम्र होती है। माँ बनने के बाद वो ताउम्र बस माँ होकर रह जाती है। देखो, अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई और तुम कहाँ कहाँ तक पहुंच गए। अच्छा अब ये बताओ, मुझे बुलाया क्यों था? सुनकर शुभम थोड़ा गंभीर हो गया। तो सुनो, मॉम कहा करती थी, किसी से हमेशा के लिए जुदा हो रहे हो तो उससे सब पिछला लेन देन चुकता कर लो, यानी दिल से माफी मांग लो और माफी दे दो, वरना वो उधारी प्रेत बनकर पीछा करती है। मैं जानता हूं नव्या, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। तुम शादी कर सेटल होना चाहती थी और मैं बंधन से भाग रहा था। मेरी वजह से तुम जिसे प्यार करती थी उससे शादी नहीं कर पाई, और जिससे शादी कर रही हो पता नहीं उससे कभी प्यार कर पाओगी या नहीं। मैं जानता हूँ लाइफ में कदम कदम पर तुम्हारे दिल से मेरे लिए बहुत बददुआएं निकलेंगी। तो हर उस चोट के लिए जो मेरे कारण तुम्हें पहुंची है या आगे पहुंचेगी, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। हो सके तो मुझे दिल से माफ कर देना। शुभम की बात सुनकर नव्या बेहद इमोशनल हो गई। आज बड़े ज्ञान की बातें कर रहे हो, कुछ ज्यादा ही स्वीट बनने की कोशिश नहीं कर रहे? इतना सॉरी उसी दिन बोल देते तो शायद हम अलग ही ना हुए होते। तुम्हारे प्रॉमिस ना सही, तुम्हारी सॉरी के सहारे इंतजार कर लेती तुम्हारा। सॉरी बोलना आसान होता है नव्या, लेकिन खुद को बदलना मुश्किल। ना तुम अपनी जिद छोड़ती और ना मैं। होना वही था जो हुआ। खैर छोड़ो, एक और भी रीजन था तुमसे मिलने का। ये देखो मैं क्या लाया हूँ, तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट। खोल कर देखो। नव्या ने गिफ्ट बॉक्स खोलकर देखा तो वही सुंदर सा नेकलेस था, जिसे कभी उसने शुभम से वैलेंटाइन डे गिफ्ट में मांगा था। मगर वो यह कहकर टाल गया था कि अभी मेरे पास इतना महंगा गिफ्ट खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तुम्हारे पास तो इसे खरीदने को पैसे नहीं थे? नव्या हैरानी से बोली। शुभम शरारती हंसी हंसा। इसे खरीदने के लिए तो थे, मगर इसके मिलने के बाद तुम जो और दूसरे गिफ्ट मांगने शुरू कर देती, उनके लिए नहीं थे, इसलिए पहली बार ही मना कर दिया था। नव्या ने शुभम की कमर पर जोर से धौल जमा दिया। हाउ मीन यू आर। वैसे भी मैंने सोचा है अगले 2 साल तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगा, तो फिर मेरी अच्छी खासी सेविंग हो ही जाएगी, तो अभी मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ। नव्या पहले चिढ़ी, फिर बड़े प्यार से उसे पहन लिया। उस पेंडेंट को छूकर नव्या को लगा जैसे शुभम हमेशा के लिए उसमें समा गया है, ठीक उसके धड़कते दिल के पास। जिस प्यार को उसने बड़ी शिद्दत से कहीं दबाया था, वह उछाले मारकर बाहर आने को तड़पने लगा। भीतर बहुत कुछ उमड़ने घुमड़ने लगा। कुछ बादल छा रहे थे, कुछ छट रहे थे। तुम मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई? लाइक पार्टिंग गिफ्ट? मन के दोराहे पर खड़ी नव्या थोड़ी संभली। कुछ सोचकर उसने पर्स खोला और शुभम के हाथों में चिली स्प्रे और चाकू थमा दिया। ये क्या? ये मेरा ट्रस्ट है शुभम, तुम पर, जो हमेशा रहेगा। मैं तुम्हें कभी ब्लॉक नहीं करूंगी, ना अपने फोन से ना जिंदगी से। क्या हुआ जो हम सफर नहीं बन सके?
मगर तुम हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा रहोगे, अटूट हिस्सा। शुभम ने कार साइड में रोक ली। वो भावुक होकर नव्या से लिपट पड़ा। जानती हो, ये ट्रस्ट ही दुनिया का सबसे खूबसूरत गिफ्ट है जो कोई किसी को दे सकता है। मगर मैंने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ दिया, तुम्हारा साथ नहीं निभा पाया। शुभम नव्या की बाहों में उफनती नदी सा बह रहा था और वो किसी बांध सी उसे अपने भीतर जब्त कर रही थी। ऐसा ही होता है, इंसान खुद को कितना भी टफ समझ ले मगर होता वो मोम ही है। भावनाओं की आंच जरा सी तेज हुई नहीं, पिघल कर बहने लगता है। आई स्टिल लव यू नव्या। क्या हम सब गुजरा भूल कर वापस पहले जैसे नहीं हो सकते? अभी कुछ देर पहले तुमने ही कहा था ना, सॉरी बोलना आसान होता है लेकिन खुद को बदलना मुश्किल। सो फाइनली होना तो वही था जो हुआ, और अभी नहीं होगा तो आगे किसी दूसरे दिन होगा। हमारे लिए बेहतर यही है कि ये सिलसिला यहीं रोक कर आगे बढ़ जाए। तकलीफ होगी मगर संभल जाएंगे। शुभम चुपचाप सुनता रहा। वो अपनी आगोश में नव्या की गर्माहट महसूस करता रहा। उस छुअन को ज्यादा से ज्यादा समेट लेने की कोशिश करता रहा, मगर नव्या मुट्ठी के रेत से फिसलती रही, उसके हाथों से, उसकी किस्मत से। अच्छा, अब यू टर्न लो और मुझे घर छोड़ दो, बहुत देर हो गई है। शुभम जैसे किसी ख्वाब से बाहर आया। उसने गहरी सांस छोड़ते हुए गाड़ी घुमा ली। वह जानता था इस दर्द को उसे खुद ही संभालना होगा, क्योंकि वह उसका अपना दिया हुआ था। लौटते हुए दोनों के बीच खामोशी पसरी रही। उसके मन की बात एफएम पर बज रहा गाना कह रहा था, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते। अभी आप सुन रहे थे दीप्ति मित्तल जी की लिखी कहानी वो फिर नहीं आते। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।